नमस्कार दर्शकों, रानीखेत न्यूज़ के कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। रानीखेत में मौसम सर्द है, लेकिन चुनावी पारा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इस चुनावी मौसम में आज हम सीधी बात करेंगे रानीखेत के विधायक करण मेहरा जी से। जानेंगे वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो अपना पक्ष मजबूत समझते हैं। तो आइए सीधी बात करते हैं रानीखेत के विधायक करण मेहरा जी से। मेहरा जी, आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। नमस्कार। पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आपका जो राजनीतिक जीवन है, आप एक राजनीतिक परिवार से हैं, तो आपने सीधे राजनीतिक परिवार में आने की, राजनीति में आने की सोची थी या कुछ और आप अचानक ही राजनीति में आए? क्या विचार था आपका पहले जब राजनीतिक जीवन आपका शुरू हुआ था? जी, मैं पढ़ने में ठीक था और मैं सोचता था कि मैं कहीं सर्विस करूंगा, आर्मी में जाने का मुझे ज़्यादा था। लेकिन जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था तो उस समय मैं काशी सिंह ऐरी जी और विपिन त्रिपाठी जी के संपर्क में आया लखनऊ में, और उस समय राज्य गठन का बहुत तेज़ी से मामला चल रहा था, राज्य की मांग चल रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए। विपिन त्रिपाठी जी के कहने पे मैं राज्य आंदोलन में जुड़ा और स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी और कई लोगों के साथ मुझे जेल हुई, जिसमें कई साथियों ने अपने सर्टिफिकेट बनाए, मैंने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। लेकिन अल्मोड़ा जेल में स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी और कई लोगों के साथ हम लोग जेल में रहे, जिसमें पुष्कर पाल सिंह जी भी हैं और लोग भी थे। और उसके बाद फिर जब घटनाक्रम चालू हुआ तो फिर रमते 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 राजनीति में आ गए। और 2003 में फिर मैंने कांग्रेस की तरफ से मैं ब्लॉक प्रमुख बना। 2007 में माननीय अजय भट्ट जी के खिलाफ मुझे विधानसभा का टिकट कांग्रेस से मिला और मैं उस इलेक्शन को जीतने में कामयाब रहा, और वहीं से फिर राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। अभी तक के आपके कार्यकाल की क्या उपलब्धियां रही हैं जिसे लेकर आप जनता के बीच जाना चाहते हैं इस चुनावी सीजन में? देखिए, लगातार मैं हर फील्ड में काम कर रहा हूँ। पानी में आप देखें तो चाहे देवी डूंगा का पुनर्निर्माण था, चाहे वो रानीखेत में ट्यूबवेल लगाना था, चाहे कोठिया की पंपिंग योजना है विधायक निधि से, चाहे सुकोली की पंपिंग योजना है विधायक निधि से। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि पूरे उत्तराखंड में 70 विधायकों में शायद एकमात्र विधायक हूँगा जिसकी विधायक निधि से ट्यूबवेल लगाए गए हों और पंपिंग योजनाएँ बनाई गई। उसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो रानीखेत डिग्री कॉलेज में लंबे समय से मांग थी। MSc जूलॉजी, MSc बॉटनी, MCom और MA आर्ट्स की कक्षाएं संचालित करने में मैं कामयाब रहा। उसके अतिरिक्त प्राइमरी स्कूल पहला है रानीखेत जिसमें सारे प्राइमरी स्कूल फर्नीचर युक्त है। उसके बाद सरकार ने रूपांतरण कार्यक्रम उसको देख के चलाया और गीतिका जोशी जी को राष्ट्रीय पुरस्कार भी उसमें मिला। वो भी मैं अपनी उपलब्धि के रूप में देखता हूँ। और लगभग 95 से 97 गाँव और तोकों को मैं सड़क मार्ग से विधायक निधि से जोड़ने में कामयाब रहा हूँ, जिसमें आज मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारें, छोटी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो ये उपलब्धि के रूप में मैं देखता हूँ। अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो विधायक निधि से भिक्यासैन में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, वहाँ आज अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, उसकी व्यवस्था करी है। रानीखेत में एक हाईटेक एम्बुलेंस दी है जो 42 लाख के आसपास की है। डॉक्टर्स को जाने में इधर उधर दिक्कत होती थी, लोगों को विजिट करने में दिक्कत, उनके लिए गाड़ी उपलब्ध कराई है। डेंटल एक्सरे दिया है। 22 साल से रानीखेत के पास खून जांचने की मशीन नहीं थी इस अस्पताल में। कई लोग विधायक बने लेकिन किसी ने भी नहीं किया, तो खून जांचने की मशीन इस कोरोना काल में वो भी दी है। 20 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर इस अस्पताल को दिए। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो मैं ब्रिगेडियर रानीखेत को, KRC के, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस समय की तात्कालिक SDM अपूर्वा जोशी जी को भी, कि अपूर्वा पांडे जी को, उनके साथ मिलकर मैंने कोविड सेंटर खोला। आज कई लोग कह रहे हैं कि हमने खोला, उस समय वो मंत्री भी नहीं थे जिस समय कोविड सेंटर खुला। और अपूर्वा की और ब्रिगेडियर साहब के साथ मिलकर हम लोगों ने खोला। उसमें जो भी इक्विपमेंट्स लगे, जो सामान लगा, वो विधायक निधि से आया था। बिल्डिंग, डॉक्टर्स की व्यवस्था ब्रिगेडियर साहब ने की और भी साधन उन्होंने दिए, और अपूर्वा जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। ये मैं अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखता हूँ। ताड़ीखेत को 108, भतरौज खान को 108 की सुविधाएं उपलब्ध कराने में मैं कामयाब रहा। डिग्री कॉलेज भतरौज खान को ज़मीन आवंटित होकर उसका भूमि हस्तांतरण भी हो गया है और बिल्डिंग के लिए पैसा भी स्वीकृत कराने में मैं कामयाब रहा हूँ। रानीखेत डिग्री कॉलेज का हॉस्टल का पैसा रिलीव कराने में हम कामयाब रहे। वहाँ करीब करीब 22-23 लाख रुपए से विधायक निधि के काम हुए हैं। वहाँ का फील्ड, वहाँ की सड़क, वहाँ अन्य काम, उनका एक हाईटेक रूम जिसमें उनकी मीटिंग्स होती, वो करने में मैं कामयाब रहा। वहीं भतरौज खान को डिग्री कॉलेज को कंप्यूटर्स और भिक्यासैन के डिग्री कॉलेज को फर्नीचर इत्यादि की सुविधा मैं उपलब्ध करा पाए। मेरे शिक्षा का क्षेत्र है। बाकी ईश्वर जाने।
बहुत अच्छा सर। अगर आप दोबारा रानीखेत के विधायक चुने जाते हैं इस चुनाव में, तो आप आखिर आगे का क्या विज़न लेके चल रहे हैं? क्या आपके आगे की प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता ये है कि ये सारे कार्य जो मैंने बताए विधायक निधि से या छोटे मोटे काम में इनको देखता हूँ। हालांकि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए और चीज़ों के लिए, लेकिन मेरा जो विज़न है ये है कि मैं चाहता हूँ सरकार आए, क्योंकि मैं दोनों बार जीता, विपक्ष में बैठा। और जो माननीय हरीश रावत जी ने चौनलिया में पॉलिटेक्निक खोला था वो आज बंद हो गया, इस गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया। ITI चिन्यानौला रुग्ण है उसको भी बंद करने की आदेश आ चुके हैं। मैं ये चाहूँगा कि रानीखेत विधानसभा में ऐसे इंस्टीट्यूट्स खुलें जिसमें हमारे नौजवान नवयुवतियों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हो सके, उसमें पढ़ने के बाद उनको रोज़गार मिल सके। कोई भी इतने बड़े बड़े यहाँ नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पार्टियों के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा कोई कार्य उल्लिखित नहीं है जिसमें पढ़ के लड़कों का या लड़कियों का रोज़गार लग सके। नवोदय है, हरीश रावत और पूरन सिंह मेहरा की देन है। चौनेलिया का नवोदय है, हरीश रावत और रंजीत रावत की देन है। वहाँ का पॉलिटेक्निक रंजीत रावत और हरीश रावत की देन है। चिन्यानौला का IITI पूरन सिंह मेहरा, हरीश रावत की देन है। तो एक भी ऐसी उपलब्धि कोई इनमें से नहीं बता पाया। मैं ये चाहता हूँ ये दाग मुझ पर ना लगे। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार आए और उस सरकार में मैं विधायक रहूँ और मैं अपनी विधानसभा में, चाहे वो नर्सिंग ट्रेनिंग हो, चाहे वो अन्य किस्म की चीज़ें हो, उस तरह के इंस्टीट्यूट्स खोल सकूँ, ताकि मैं अपने लोगों से ये कह सकूँ कि मैंने हर फील्ड में काम किया है, तो तुम्हारे बच्चों के रोज़गार के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप मानते हैं कि विधानसभा रानीखेत से भाजपा सरकार के द्वारा किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव किया गया है? निश्चित ही बहुत सारे रीज़न्स हैं कहने के लिए। जब समीक्षा हो रही थी विधानसभा वार, तो मेरी जो सीट मिली थी जो विधायकों को, उसमें शून्य लिखा गया था सड़कों में। तो वो केवल हरीश रावत के समय में स्वीकृत सड़कों में ही काम आगे को बढ़े, और नई सड़कें एक भी हमको सरकार के द्वारा नहीं मिली। यहाँ तक मेरे साथ किया गया कि बैना और पस्तौड़ा वार 2 सड़कों के टेंडर हुए और टेंडर नहीं खोले गए। जब मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा साहब पैसा ही नहीं दिया है, खाली टेंडर करा दिए चुनाव देखते हुए, लेकिन मैं खोलूंगा नहीं क्योंकि कल को ठेकेदार मुझे पकड़ेंगे। ये स्थिति रानीखेत की है। अग्निकांड का एक हवाला देना चाहता हूँ। यहीं पर सैंडीज स्कूल के पास एक बिल्डिंग में आग लगती है जिसमें 5 परिवार रहते थे, और जब मैंने 5 परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की तो केवल 1 परिवार को आर्थिक सहायता दी गई, अनिल मनी जी को। उसके अलावा 4 परिवारों को छोड़ दिया गया, और ये विषय विधानसभा में भी उठा, उसके बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरे 5 सालों में बमुश्किल मेरे विधानसभा में मेरी चिट्ठी पे 2 से 3 लाख रुपए लगभग आर्थिक सहायता आई है। वो भी एक आर्थिक सहायता 3 लाख भी तब पहुंचा है जब 75 लाख रुपए अभी पपना की एक लड़की जिसको कैंसर हुआ है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से नए वाले उनके पास गया, CM साहब के पास। मैंने हाथ जोड़े कि साहब ये मर जाएगी बच्ची, उसको 75,000 रुपये दिए, तब जाके जो आंकड़ा है ये करीब 2 से 2.5 से 3 लाख के आसपास पहुंचा है। नहीं तो और विधायकों के यहाँ करोड़ तक भी आर्थिक सहायता की है। मेरी विधानसभा में बमुश्किल 3 लाख रुपया दिया गया अभी तक। जी, कई आपके जो विरोधी हैं वो आरोप लगाते हैं कि आपके द्वारा जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो आप चाहते तो बहुत रानीखेत में विकास कार्य हो सकते थे, लेकिन आपने जानबूझकर ऐसा कार्य पर काम नहीं किया रानीखेत पे, ताकि उसका भाजपा को श्रेय न मिल जाए। ऐसा कुछ इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। रानीखेत में जो स्टेडियम की मांग थी उसको मैंने कैबिनेट में रखवाया, घोषणा नहीं करवाई। और कैबिनेट से होने के बाद 110 करोड़ रुपए का वो होना था, उसमें फॉरेस्ट का ऑब्जेक्शन किसने लगाया? जग जाहिर है, पूरे रानीखेत को पता है किसने फॉरेस्ट के अधिकारी को धमकाया, किसने पेड़ अतिरिक्त दिखाने को कहा। 10 सेंटीमीटर डाय से कम के पेड़ों को भी गिनवाया गया, और 1600 से ज़्यादा पेड़ दिखाए गए, वो किसने रोका, सबको पता है। अगर मेरी नीयत नहीं होती तो मैं कैबिनेट में डिसीजन नहीं करवाता। मैंने भितरौज खान में नेपालकोट का डैम बनवाया रावत जी के रहते हुए। मैंने रानीखेत में जो 4 विषय मैंने कहा ये हरीश रावत जी की ही सरकार में उनसे घोषणा करा के हाथ पकड़ के नैनीताल बैंक वाले कार्यक्रम में मैंने ये काम करवाया। डेविड हुआ को 95 लाख रुपए मैंने पुनर्निर्माण के लिए दिलवाए। रानीखेत में जो ट्यूबवेल करण मेहरा ने लगाए थे हॉस्पिटल और रानी झील पर, उसके अतिरिक्त 3 ट्यूबवेल मैंने हरीश रावत से ही लगवाए। तो और मैंने बैना था गुलाड़ी की रोड, मैंने पस्तौड़ा वार बदिया पस्तौड़ा की रोड और सिलिंगी मोटर मार्ग इत्यादि, मैंने बहुत सारे काम जो है ऐसे हैं जो हरीश रावत जी की मदद से कराए। हमारे पनियाली गधेरे में जो नौघर के नीचे, उसकी भी उनसे घोषणा कराई। बहुत सारे अनेक काम मैं गिना सकता हूँ। भतरौज खान नगर पालिका का गठन, भिक्यासैन नगर पंचायत का गठन, भिक्यासैन नगर पंचायत का गठन, चिन्यानौला रानीखेत नगर पालिका का गठन, ये सारे काम हरीश रावत की सरकार
सरकार में मैंने ही तो कराए, और आप उस बात के पत्रकार लोग साक्षी हैं। नैनीताल बैंक के बगल वाले हॉल में हमने कार्यक्रम कराया था, ये सारी घोषणाएं हाथ पकड़ के उस समय मैंने ही कराई। तत्कालिक ना तो उस समय भाजपा के कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिलने आए, ना ज्ञापन देने आए, केवल एक बार एसोसिएशन के लोग आए थे। यही चीज़ें मैं कह सकता हूँ। बाकी सारी घोषणाएं कराना, उनको अमल में लाना, उन कामों को धरातल पर उतरना, चिन्नौला नगर पालिका कार्य कर रही है, विक्यासैन नगर पालिका काम कर रही है, भतरोज खान नगर पंचायत आज अपने अस्तित्व में आने की बिल्कुल तैयारी में है। तो कैसे ये कहा जा सकता है कि करण मेहरा ने काम नहीं करे? लोगों ने मुझे जिताया इस वजह से कि हारने के बाद भी मैं लगातार क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत था, और मैंने कई चीज़ों को ग्राउंड में उतारने का काम किया। क्या जो भी सत्ता में होता है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल अक्सर बनता है? रानीखेत में आप विधायक हैं, क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी क्षेत्र में चल रही है? देखिए, मैं जहाँ जा रहा हूँ हाथों हाथ लिया जा रहा हूँ, लोग सम्मान भी दे रहे हैं, मान भी दे रहे हैं, और लोग ये मानते हैं कि सीमित संसाधनों में आपने काम किया। हाँ, निश्चित ही 1% 1.5% आप कह सकते हो ऐसे लोग भी हैं जिनके व्यक्तिगत में काम नहीं कर पाया, क्योंकि लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं। मैं अब जैसे आपदा है, आपदा में सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से बहुत कम धनराशि, किसी का अगर क्रैक आ गए, घर रहने लायक नहीं, तो भी 5-6 हज़ार रुपया ही मिल रहा है, और बहुत सारे उनको वो मेरे ऊपर ले रहे हैं। जो सरकार ने काम करने चाहिए तो वो नहीं है, उसका भी जाता है। हाँ, कोई भी जो भी विधायक रहेगा, सांसद रहेगा, उसके खिलाफ 1-2% लोग नाराज रहते हैं, लेकिन नए लोग भी जुड़े हैं, इससे वो भरपाई हो जाएगी। भाजपा को रानीखेत में प्रत्याशी चयन में इस समय बहुत माथापच्चीसी करनी पड़ रही है, काफ़ी जद्दोजहद चल रही है, तो इस बारे में आपको क्या कहना है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये उनका अंदरूनी मैटर है भारतीय जनता पार्टी का, और माननीय अजय भट्ट जी, बच्चे सिंह रावत जैसे लोग यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं। इस समय अजय टमटा जी हमारे सांसद हैं, और वो लोग तय करेंगे कौन हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर नेता का नाम लेते हैं कि हमको उन्होंने प्रॉमिस किया है, और ऐसा कहने वाले कम से कम इन 14 में से कम 7 लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमको फलाने जी ने ये कह रखा कि तुम तैयारी करो। अब ऐसे में हमारा कुछ कहना, टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। जो उनकी दल चाहेगा, जो उनकी पार्टी चाहेगी, वो चुनाव लड़े, और मुझे तो आदत है अजय भट्ट जी से के खिलाफ चुनाव लड़ने की। पूरन सिंह डंगवाल जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता के संग मैंने चुनाव लड़ा है। नैनवाल जी भी पिछले वर्ष मेरे संग चुनाव में थे। तो जो आएगा उसका स्वागत है, और ये तो राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं, ये चलती रहेंगी, इसमें जो सक्षम होगा वो जीतेगा। रानीखेत न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।